नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभेच्छा प्रकट करता हूं। मित्रों, आज पृथ्वी दिवस है। आखिर पृथ्वी दिवस में हम क्या करें और क्या ना करें, आज का संकल्प हम यह अनवरत प्रतिज्ञा करें कि अनवरत हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करेंगे और अपने जीवन में कभी भी भूल कर भी वृक्ष न तो काटेंगे और न ही किसी को काटने देंगे। ये मेरा पहला संकल्प है। आज के दिन पर्यावरण पर पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर चंद बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 200 साल पहले जब 1820 ईस्वी के आसपास पृथ्वी की कुल आबादी 100 करोड़ थी। 1920 आते आते 100 बरस बीतने के बाद पृथ्वी की आबादी 200 करोड़ हुई। फिर अचानक जनसंख्या अग्रसर होने लगा और सिर्फ 50 साल के बाद 1970 आते आते पृथ्वी की आबादी लगभग 400 करोड़ हो गई। और फिर 45-46 साल ही गुजरे थे। 2015-16 के आसपास पृथ्वी की आबादी लगभग 800 करोड़ हो गई। जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ने लगा। एक तरफ जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहा था और अनुमान यह है कि 2070-75 आते आते यानी कि जब 50 साल से भी कम होंगे तो लगभग पृथ्वी की आबादी 1600 करोड़ हो जाएगी और पृथ्वी अपने चरम पर जनसंख्या की होगी। दूसरी तरफ पृथ्वी के ऊपर जंगल की ओर हम ध्यान दें तो हर दिन पृथ्वी में 5 एकड़ भूमि में जंगल हर दिन कटाई हो रही है और लग बिल्कुल भी नहीं रहा है। हमें क्या करना चाहिए? 1980 ईस्वी तक पृथ्वी में लगभग 80% भाग में यानी कि आज से 40-45 साल पहले पृथ्वी के 80% भाग में घने जंगल थे। फिर अचानक जनता का, इंसान का रफ्तार अत्यंत तेजी गति से बढ़ने लगा। चारों तरफ कल कारखाने, सड़क, रास्ते, मकान के नाम पर लोगों ने अंधाधुंध पेड़ों को काटा पर लगाए नहीं गए। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का बढ़ना और जंगल का घटना आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक बच्चा भी जानता है कि हमें ऑक्सीजन, प्राणवायु, जिससे हम 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते, वह इन पेड़ों से मिलता है। और इन पेड़ों को हमने बेतहाशा काटा है और हम खुद की जनसंख्या में लगातार बढ़े हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। कहीं न कहीं आज का प्राकृतिक संकट, पर्यावरण संकट और महामारी के पीछे यह भी एक कहानी है। आज हमें आत्ममंथन करना होगा कि हम क्या करें। भारत जैसे महान देश में कई वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। भारत में सनातन परंपरा के अनुसार 27 नक्षत्र हैं। उस आधार पर एक नक्षत्र वन की परिकल्पना भारत के महान लोगों ने की और भारत के हर जगह पे, हर गांव में एक नक्षत्र वन हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य से नक्षत्र वन को लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया और वर्तमान पीढ़ी को 27 नक्षत्र और 27 नक्षत्रों के पेड़ों की कोई जानकारी नहीं है। मैं उसका भी वर्णन अलग से करूंगा। परंतु आज महत्वपूर्ण दिन है, पृथ्वी दिवस। हम इसमें क्या करें? हम अपने देव वृक्ष पीपल को याद करते हैं। प्रत्येक शनिवार को ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता एक पीपल के वृक्ष में आवास करते हैं, निवास करते हैं। यह सनातन और हिंदू परंपरा की मान्यता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक मान्यता की ओर विचार करें, अगर प्राकृतिक मान्यता की ओर विचार करें और अगर हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करें तो एक पीपल पेड़ क्या क्या कर सकता है हमारे जीवन में, उसकी महत्ती भूमिका क्या है। एक ही वृक्ष है पीपल। आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी में 10 लाख करोड़ पेड़ की आवश्यकता है। क्या भारतवासी संकल्प लेकर इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले
हम ये बताना चाहते हैं कि एक पीपल का पेड़ हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले एक पीपल का पेड़ 24 घंटे के अंदर 7 लोगों को ऑक्सीजन देता है, जो लगभग 250 लीटर ऑक्सीजन के बराबर है। यानी कि 7 लोग की जिंदगी एक पीपल का पेड़ पूरी करता है, और उन्हीं 7 लोगों के मुख से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जहर उसको एक पीपल का पेड़ सोखता है, जिस पीपल के पेड़ को हम सनातनी लोग, हम हिंदू लोग देव वृक्ष मानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है पीपल का पेड़ का? एक पीपल का पेड़ लगभग 100 वर्षों तक खड़ा रहता है, उसकी मूल तना कभी गिरती नहीं है, और जब गिरती है तो गिरने के पहले उसके आसपास में 7 लाख लोगों को ऑक्सीजन 100 वर्षों में तो वो प्रदान करता ही है। साथ ही साथ एक पीपल के पेड़ से गिरे हुए दाने से हजारों हजार लोगों को शरीर को निरोग करने के लिए एक औषधि का निर्माण होता है, जिससे पूरी आयुर्वेदिक व्यवस्था चलती है। तीसरा फायदा क्या है? एक पीपल के बीज को चिड़िया खाती है, और 1 साल के अंदर वह चिड़िया पीपल के पेड़ से गिरे हुए बीज को या पीपल के पेड़ में फले हुए पीपल के बीज को खाकर चिड़िया लैट्रिन करती है, शौच करती है, जिससे 1 साल में 500 पीपल के नए पौधे स्वतः उग आते हैं धरती पर, पत्थर पर। पीपल का पेड़ में एक ऐसी जिजीविषा है कि उसके पेड़ को उगने के लिए कोई सहारे की जरूरत नहीं है। दीवार पे, पत्थर पे, चट्टान पे, नदी पे, नाले पे, खेत पे, खलियान पे, सड़कों पे कहीं भी उगा जाती है। लेकिन इस मनुष्य ने राक्षसी रूप धारण किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी मानसिकता मनुष्य के दिमाग में घर कर गई कि मनुष्य ने उस पीपल के पेड़ उगे हुए को अशुभ है, घर तोड़ देगा, ऐसा बोल के उखाड़ना प्रारंभ किया। यहीं से हमारा प्राकृतिक दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ। मैं इसे रोकने की अपील पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर हाथ जोड़कर आपसे करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति पीपल क्रांति की आगाज करे और पीपल पेड़ लगाए। अब आगे हम चलते हैं कि मनुष्य 24 घंटे में जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषित करता है, आप सब जानते हैं कि 1 साल में हमारे शरीर से जो जहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वह लगभग एक पीपल का पेड़ 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ग्रहण कर लेता है। वर्तमान समय में हम पृथ्वी गंभीर जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग में पूरी पृथ्वी में 100 करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता है, और यह पीपल से ही हो सकता है कि पीपल शीघ्र उगता है। और पीपल के कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो पीपल का पेड़ जो प्रदूषण से उड़ने वाले धूल हैं, लगभग एक पीपल सामान्य रूप से 20 किलो से ज्यादा धूल को अपने पेड़ में सोख लेता है। और एक पीपल का पेड़ अपने आसपास, जहां पे वह पीपल का पेड़ होता है, उसके आसपास 4 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री तापमान को कम कर देता है। और क्या लाभ है? एक पीपल का पेड़ अपने जड़ के नीचे 6000 से लेकर 8000 लीटर पानी संग्रह करके रखता है, जमा करके रखता है। और बरसात के समय जो जलवायु में प्रेशर पैदा होता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बारिश होती है बादल से, वो प्रेशर पीपल के पेड़ के बदौलत 10,000 लीटर पानी 1 साल में एक पीपल के पेड़ के बदौलत बारिश होती है। हर वर्ष एक पीपल का पेड़ अपने आसपास 1 लाख वर्ग मीटर के दूरी तक के हवा को शुद्ध करता है, फ्रेश करता है। 10वां, एक पीपल का पेड़ 80 किलोग्राम पारा, लिथियम, लेड जैसे
जहरीले धातु जो पर्यावरण में रसायन, धूल, प्रदूषण उड़ रहे हैं, उनको सोख कर हमारे जान की रक्षा करता है। एक पीपल अपने आसपास से उठने वाले शोर, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि, उसको कम करता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सेटिक वाल, वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सेटिक वाल का मतलब एक ऐसा दीवार कहते हैं कि वह साउंड को, ध्वनि प्रदूषण को 50% कम कर देता है। अंत में ये बात कहूँगा कि जिस व्यक्ति के घर के आसपास पीपल का पेड़ होता है, वह व्यक्ति की आयु सामान्य आयु से, अगर उसे 70 साल जीना है तो 10 साल बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति अपने घर के आसपास एक स्वस्थ पीपल पेड़ को खड़ा कर 10 साल अपनी आयु बढ़ा सकता है, अपने जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ कर सकता है। आज पर्यावरण अभियान के सिलसिले में पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर मैं हाथ जोड़ के पृथ्वी में रहने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, काइंडली प्लांट दी nature like banyan tree. We would to call people as banyan tree. Please plant, please protect, and please improve your healthy, wealthy atmosphere. आज हम संकल्प लें पीपल क्रांति के आगाज का, पृथ्वी को फिर से हरा भरा करने का, वरना कोरोना महामारी के इस सिलसिले में, कोरोना महामारी के इस समय में सृष्टि, प्रकृति का संचालन अपने हाथ में ले चुकी है। इंसान बेबस और लाचार है। हम एक संकल्प लें, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल पेड़ लगाएंगे और आने वाली संतान की रक्षा कर पाएंगे, वरना बढ़ने वाली जनसंख्या का विस्फोट और ऑक्सीजन का कम होना हम सबको जीने नहीं देगा। आज का यही संदेश है, पीपल लगाओ, जीवन बचाओ, पीपल लगाओ, पृथ्वी बचाओ, पीपल लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पीपल लगाओ, अंतरिक्ष बचाओ, पीपल लगाओ, जीव जगत, जल, जमीन और जंगल की रक्षा करो। यही संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।